इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। I would imagine that there is a path to take them off. The most important guy, Treasury Secretary of the United States, स्कॉट बेसेंट ने उन्होंने कहा जनाब कि हम 25% टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर रिमूव कर सकते हैं। और इंडिया की जो पॉलिसी है वो कहता है कि मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अ स्मॉल ब्लॉक। आप लोगों ने आना है तो एक ब्लॉक बन के मेरे साथ आए, मगर मैं नहीं आपके साथ जाना। जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन इंडिया के करीब आ रही है तो वो समझ रहे हैं कि अब हमें भी इंडिया की मार्केट का फ़ायदा उठा लेना चाहिए इससे पहले कि इट्स टू लेट और हमारी जो प्रेशर है वो काम ना करे। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी को समझ में आ गया कि भारत तो झुक ही नहीं रहा है, भारत अपने हिसाब से काम करता जा रहा है। और पिछले दिन अभी डेटा आया है कि भारत जो है, जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स है वो कंटिन्यूसली बेचता जा रहा है। उसका नाम भी उसने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस। पहली बात तो यह है कि पीस का नाम देने इसको, इससे बड़ा कोई ढोंग है ही नहीं, यानी कुछ भी नहीं बच गया, कुछ भी नहीं। यस, हम सरेआम बिक गए, हम सरेआम बिक गए। और ये चीज़ है इंडिया को उनके लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ, बिकॉज इंडिया बड़ी मार्केट है, इंडिया के साथ ताल्लुक हैं, इंडिया के साथ चीज़ें हैं, कैसे ये सब कुछ किया जाए। क्योंकि ये कनेक्शन दिखा रहा है कि ट्रंप की एग्रेसिव पॉलिसीज अमेरिका को अकेला करने जा रही हैं। अच्छा देख लें, समटाइम नेशंस बिकम टू बिग, कंट्रीज इतने बड़े हो जाते हैं, उनकी मार्केट्स इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लगता ये है कि जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन इंडिया के करीब आ रही है, अमेरिकन ये समझते हैं कि वो जो प्रेशर डाल रहे थे इंडिया के ऊपर शायद वो काम करे या ना कर रही, तो वो समझ रहे हैं कि अब हमें भी इंडिया की मार्केट का फ़ायदा उठा लेना चाहिए इससे पहले कि इट्स टू लेट और हमारी जो प्रेशर है वो काम ना करे, ऐसे लगता है मुझे। ठीक है जी, ये ज़रा सुनिएगा यूएस के जो इस वक्त द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाय, ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने क्या फरमाया। स्कॉट बेसेंट ने उन्होंने कहा जनाब कि हम 25% टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हमें जो डिज़ायर्ड रिजल्ट थे वो मिल गए हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, वो कह रहे हैं कि हमें जो पेट्रोलियम प्राइसेस जी हैं उनको भी मेंटेन करना था, रशिया की भी इकोनॉमी टाइट करनी थी, रशिया के साथ इकोनॉमिक उसको इंसेंटिव कम जाएंगे तो वो टेबल पे हमारे साथ बैठ के मामला ठीक करेगा। तो इंडिया बेसिकली इज द कंट्री जो ये बड़ी खबर के साथ आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यह हिंट दिया है कि यूएस ने इंडिया पर लगाए गए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ को अब हटाने का पाथ नजर आ रहा है। और क्योंकि भारत की बात करें, भारत के रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को जो पूरी तरह से हैं वो कोलैप्स हो गए हैं। और ये सिंपल ट्रेड हेडलाइन नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी का एक नया चैप्टर है, जहां ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी और जियो स्ट्रेटेजी और ग्लोबल अलायंसेस के एक ही प्लेटफॉर्म पर जो हम कोलाइड होते हुए देख रहे हैं। यूएस इंडिया रिलेशंस के एक तरफ जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बताए जाते हैं और दूसरी तरफ हमने देखा है कि अमेरिका ने अगस्त में, इनफैक्ट अगस्त 2025 में भारत पर जो इस तरह के क्यूमुलेटिव 50% टैरिफ्स लगाए थे, जिसमें से 25% जो है वो रशियन ऑयल की पेनल्टी भी शामिल थी। अब बेसेंट का कहना है कि टैरिफ्स का ने अपना काम कर दिया है और इंडियन रिफाइनरीज ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स लगभग रोक दिया है और एक डिप्लोमेटिक पाथ जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसमें से जो ये प्यूनिटिव ड्यूटीज या मेजर्स कहें वो हटाई भी जा सकती हैं। तो सवाल ये है कि ये जो सब सामने आ रहा है, क्या ये सैंक्शंस जो है उसको रोल बैक करने का सिग्नल है, या फिर अमेरिका जो है वो अपने ग्लोबल लेवरेज के लिए इंडिया को ट्रेड नेगोशिएशंस में झुकाने की जो स्ट्रेटेजी है वो अभी भी चला रहा है। इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। मेरे साथ उमेश जी मौजूद है। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट है कि अमेरिका के ये जो ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की तरफ से जो है बड़ा हिंट नजर आ रहा है, जिसमें टैरिफ को एक ये कहा जा रहा है कि अमेरिका कह रहा है कि जो टैरिफ सक्सेस रहे, लेकिन ये एक एक्चुअली इंडिया को जो एनर्जी ऑटोनॉमी से
जो कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर करने का उन्होंने कहा है कि डिप्लोमेटिक बार्गेनिंग चिप के तौर पे। तो टैरिफ की जो पॉलिसी को टूल बनाना और स्ट्रेटेजिक एक विन को न्यू हेजेमनी के तौर पर एक नया फॉर्मूला इस्तेमाल करने के तौर पर क्या है, किस तरह से आप इस ओवरऑल डेवलपमेंट को देख रहे हैं? देखिए, सिंपल चीज में देखिए कि भारत और ईयू के बीच में सबसे बड़ा ट्रेड डील होने वाला है। ईयू की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेyen इज कमिंग टू इंडिया, रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट की तरफ से आ रहे हैं और जनवरी 27 को इंडिया ईयू के बीच में हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, जिसमें कवर होगा ड्यूटीज और सर्विसेज, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स और आईपी राइट्स के ऊपर बहुत वाइड रेंज ऑफ इश्यूज के ऊपर टैरिफ रैशनलाइजेशन और क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट करने का एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। उसके बाद भारत और ईयू के बीच में डिफेंस स्ट्रेटेजिक पैक्ट भी साइन किया जा रहा है। इसके बाद भारत ने पिछले एक साल में बहुत सारी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जैसे ओमान है, पेरू है, न्यूजीलैंड है, यूके है, अभी हम चिली से भी बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड से भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। कनाडा, जिसके ऊपर अभी अमेरिका गुस्सा हो रहा है, वो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भारत के साथ नेगोशिएशन चालू करके रखा है। भारत जो है रशिया लेड EAEU है, जिसमें आर्मीनिया, किर्गिस्तान है, उनके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन के लिए वो भी आगे बढ़ रही है बातें। और ये भी देखिए कि कल हमने कवर किया था कि इंडिया और ब्राजील के बीच में भी जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है उसके ऊपर बात हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री इजराइल जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ, इजराइल ने हमको इनविटेशन दिया और इजराइल के साथ इजराइल के अंदर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात कर रहे हैं और ट्रेड इन इंडियन रुपीस की बात भी हो रही है और इजराइल भारत के अंदर अपनी डिफेंस फैक्ट्रीज लगाने वाला है। इतनी सारी जो ट्रेड डील्स हो रही है, उस बीच अमेरिका ने क्या किया, पहले हमारे ऊपर थ्रेटन किया कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे अगर आपने इरानियन ऑयल लिया तो।